अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची सिखिया पर खुश आमदीद। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ डिफाइंड एज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे इन अ सेंटेंस में। इट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन। ये नाउन की जगह लेता है। अब ये पैराग्राफ देखें। James is a boy of 16. James is studying in 9th class. James has two brothers. James loves playing football. James is captain of his team. अब बार बार नाम रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम इसे बार बार नाम रिपीट करना बेटर नहीं समझते, इसलिए सेंटेंस में नाम एक मर्तबा हो और उसके बाद कोई प्रोनाउन आ जाए जो कि जेम को रिप्लेस कर दे, ठीक है। अब जैसे कि ये पढ़ें, James is a boy of 16. He is studying in 9th class and has two brothers. He loves playing football and he is captain of his team. ठीक है। अब देखें, जेम को ही ने रिप्लेस कर दिया तो सेंटेंस भी अच्छे बन गए और पूरा पैराग्राफ भी अच्छा हो गया। तो प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन को रिप्लेस करे। यहाँ पर ही ने जेम को रिप्लेस कर दिया है। अब टाइप्स पर आ जाए। प्रोनाउंस के टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। अब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन एक होते हैं जो कि सब्जेक्ट के तौर पर काम आए, तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट के तौर पर काम आते हैं, नाउन को एज अ सब्जेक्ट रिप्लेस करते हैं। दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो कि नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हैं, जैसे मी एंड अस, ठीक है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, ये सारे कैसे रिप्लेस करते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सनस नेम। वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सनस नेम। हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं एज अ सब्सटीट्यूट। किसका सब्सटीट्यूट? पर्सनस के नेम का, बंदे के नेम का सब्सटीट्यूट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एग्जाम्पल में देखें, आई लव वॉचिंग टीवी। अब आई जो है उसने मुझे रिप्लेस किया, मुझे बंदे के नेम को। अगर यहाँ पर क्या लिखें वैसे अगर नाम हो तो, शफ़ी लव्स वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब इसने यहाँ पर शफ़ी को रिप्लेस कर दिया आई ने, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। इस तरीके से वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ही, शी, इट, दे सब आ सकते हैं एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि एज अ ऑब्जेक्ट रिप्लेस करे नाउन को, जैसे कि शी गेव हिम। अब इसने उससे दिया क्या? अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे, एक तोहफा उसके बर्थडे पर। अब हिम जो है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है, रिप्लेस किया है नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट, किसी बंदे के नाम को एज अ ऑब्जेक्ट इसने रिप्लेस किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स पजेसिव किसी के अपने इख्तियार में लेने को कहते हैं ना, पजेसिवनेस। मैं इसके बारे में बड़ा पजेसिव हूँ, मीन्स ये सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है, सोचे ना किसी के बारे में। इसी तरीके से पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप एंड पोजेशन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किसी के पोजेशन को या ऑनरशिप को शो करते हैं। हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं इन्हें, एक स्ट्रॉन्ग पजेसिव प्रोनाउन और दूसरा वीक पजेसिव प्रोनाउन। स्ट्रॉन्ग पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ओनरशिप या पोजेशन को शो करता है, जबकि वीक पजेसिव प्रोनाउन जो है वो वीक ओनरशिप और पजेसिवनेस को शो करता है। अब थोड़ा देखें, वर्ड्स जैसे हैं योर्स, माइन, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, योर्स एंड अवर्स, ये सारे स्ट्रॉन्ग पजेसिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल, आई सेड दैट पेन वॉज माइन।
मैंने कहा कि पेन मेरी है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग देंगे हम। मैंने कहा कि पेन मेरी है, ठीक है। आई सेड दिस दैट इज़ माई पेन, अगर ऐसा कहें तो वो पजेसिवनेस जो होगी वो वीक हो जाएगी, पोजेशन जो होगी वो वीक हो जाएगी। उसे हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसे कहेंगे कि मैंने कहा पेन मेरी है, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि स्ट्रॉन्ग पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता, उनके बाद नाउन नहीं आता। हम ऐसे नहीं कहेंगे दैट इज़ माइन पेन, ऐसे नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अब आ जाएं वीक पजेसिव प्रोनाउंस इंक्लूड योर, माई, हर, हिज, इट्स, देयर, आवर एंड योर, ठीक है। अब जैसे कि आई सेड दैट्स माई पेन, मैंने कहा ये पेन मेरी है। समटाइम्स वी कॉल देम पजेसिव एडजेक्टिव्स एज वेल। अब जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इन्हें डिफाइन करेंगे। इसके बाद आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट वर्ड की माना होती है श्योर की, ठीक है, जिसके बारे में बिल्कुल पता हो। डेफिनेट मीनिंग मीन्स बिल्कुल उसकी मीनिंग यही है, ठीक है। तब हम वर्ड डेफिनेट यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट जिसका पता ना हो। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू समथिंग दैट is not definite in a sentence, that is not definite in a sentence। उस श्योर नहीं है कोई भी, उसके बारे में कोई भी हमें श्योर नहीं है डेफिनेट की, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताई, ठीक है। वी दे डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, किसी पर्टिकुलर चीज़ या बंदे को शो नहीं करते ये। We use them when an object does not need to be specifically identified। हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफिकली उसकी पहचान ना दें, ठीक है। There are two main types of indefinite pronouns: singular indefinite pronouns and plural indefinite pronouns। Singular indefinite pronouns जैसे someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, anybody, another, anyone, each, anything, either, other, one, neither and much। जबकि प्लूरल में many, several, few, others and both। अब ये देखें, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनमें आइडेंटिफिकेशन हम नहीं दे रहे, ठीक है। ये सारे प्रोनाउंस जब नाउन को जो रिप्लेस कर रहे हैं उनकी उसकी आइडेंटिफिकेशन गुम है, कोई इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउन कह रहे हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स द रिलेटिव क्लॉज टू अनदर क्लॉज विद इन अ सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉज को किसी और क्लॉज के साथ जोड़ दे, रिलेट करे जो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन एडिशन इंट्रोड्यूसेस द रिलेटिव क्लॉज आर एन एडजेक्टिव क्लॉज। In mostly cases, it acts as a subject or the relative clause. The most commonly used relative pronouns are mentioned below। अब ये क्या कह रहा है? इसके साथ इन एडिशन ये इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लास को और एडजेक्टिव क्लास को। अब जब हम क्लासेस पढ़ेंगे ना तो मैं इन चीज़ों को कवर करूँगा। अभी के लिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि किसी कोई रिलेटिव क्लास है, उसे ऐड करेगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, या एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस करवाएगा सेंटेंस में। काफ़ी केसेस में ये एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट और रिलेटिव क्लास, सब्जेक्ट ऑफ अ रिलेटिव क्लास। अब कॉमन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? whom, whoever, whomever, who, that, which and whose। She does not know which pack of pencil you want।
अब शी डज नॉट नो, एक ये हो गया। विच पेक ऑफ पेंसिल यू वांट, ये दोनों क्लास हो गए। अब विच पेक ऑफ पेंसिल यू वांट जो है वो रिलेटिव क्लास है। इस रिलेटिव क्लास को इसने क्या किया, मेन क्लास के साथ जोड़ दिया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं आर द नाउन्स दे टेक प्लेस ऑफ अ नाउन दैट्स ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, जो कि पहले ही सेंटेंस में मेंशन हो चुके हैं, उन्हें रिप्लेस करते हैं, उन नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। मेनली 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दीज, दोज, सच, दिस, देट। दीज आर ब्यूटीफुल। अब ये जो दीज का प्रोनाउन आया है ना, ये ऑलरेडी सेंटेंस में कहीं पहले मेंशन होगा, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया। दीज आर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल हैं। डू नॉट ईट देट, उसे मत खाएं। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि दिस carrot is poisonous, do not eat that। ठीक है। अब देखें इस that ने किससे डेमोन्स्ट्रेट किया है, इस कैरेट को। ठीक है, इस कैरेट को इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो रिप्लेस करें ऐसे नाउन को। ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चंस के साथ रिलेट करेगा। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऑफन स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ येट। इसके लिए ये आता है जिसके बारे में हमें अभी तक कोई पता नहीं, बिकॉज वी आर आस्किंग अबाउट इट, क्योंकि हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। वी यूज़ दीज प्रोनाउंस स्पेसिफिकली टू आस्क क्वेश्चंस। हम ये प्रोनाउंस स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। दीज प्रोनाउंस आर स्पेशल बिकॉज दे ऑल स्टार्ट विथ WH, जैसे कि whose, what, which, whom, which and who। ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये क्वेश्चन किसके बारे में करते हैं, किसी ना किसी नाउन के बारे में पूछ रहे होते हैं, उससे एक्चुअली रिप्लेस कर रहे होते हैं। The other words like whichever and whatsoever are the words that we use as a interrogative pronouns। अब एग्जाम्पल में देखें, there are many other words that start with WH but they are not interrogative pronouns, जैसे कि when है, where है, ये किसी एक्चुअली नाउन को रिप्लेस करके नहीं बने होते। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, हर WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। What is your nickname? अब अगर निकनेम इसका है अभी, ठीक है, अब ये what जो है वो अभी को रिप्लेस कर रहा है, एक्चुअली उसके बारे में पूछना चाह रहा है जिसके बारे में पता नहीं, हमें इस नाउन के बारे में पता नहीं, और इस नाउन को भी इसने रिप्लेस किया है। ठीक है। Whose pen is this? अब मे बी ये अली की हो। अब हमें पता नहीं पेन किसकी है, हम पूछना चाह रहे हैं, इंक्वायर करना चाह रहे हैं ये पेन किसकी है, और इसने जिस नाउन को रिप्लेस किया है वो किसी बंदे का नाम है। Whatsoever do you suggest by that? आप कुछ भी इसके बारे में सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब whatsoever भी हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Whom were you talking with last night? तुम किसके साथ बात कर रहे थे कल रात। अब जिसके साथ बात कर रहा था, लेट सपोज वो भी अली है जिसके साथ बात कर रहा था। अब पूछने वाले को पता नहीं, वो इंक्वायर करना चाह रहा है और उसने इसको रिप्लेस किया है एक्चुअली whom वर्ड ने। विच ऑफ दीज 3 डू यू लाइक? आप इनमें से 3 में से किसे, अब जिस किसे की बात कर रहा है ना, किसे लाइक करते हैं, उसे एक्चुअली रिप्लेस किया है किसने, विच ने। सेंटेंस इन विच WH वर्ड्स आर नॉट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे व्हेन डू यू हैव टू गो टू जिम्नेजियम। अब इसका आंसर में टाइम आएगा।
ठीक है, तो देखें इसने किसी नाउन को रिप्लेस नहीं किया हुआ। ही डजेंट नो वेयर अली वॉज लिविंग लास्ट वीक। अब इसने भी किसी नाउन को नहीं रिप्लेस किया हुआ, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आते हैं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई अ फीलिंग or any kind of action that is reciprocated among two or more than two। ठीक है, रेसिप्रोकेट किसे कहते हैं? लेट सपोज ए ने इसे एक गिफ्ट दिया बी को, ठीक है, और बी ने भी ए को गिफ्ट दिया, तो इन दोनों ने गिफ्ट्स को रेसिप्रोकेट किया। ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, ठीक है। इस तरीके से हम विशेस जो होते हैं वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ए ने बी को विशेस दी और बी ने भी ए को विशेस दी, तो इसे क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए फीलिंग्स या किसी एक्शन को जो कि दो के ज़्यादा बंदों के बीच में या प्रोनाउंस के बीच में रेसिप्रोकेट हुए हों। जैसे कि दैट इज़ वाई इट ऑलवेज रेफर टू टू और मोर देन टू पर्सनस। फॉर एग्जाम्पल, जेन इज़ लाफिंग एट लिजी एंड लिजी इज़ लाफिंग एट जेन। अब इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जेन एंड लिजी आर लाफिंग एट ईच अदर। अब ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जेन लेजी पर हंसी और लिजी जेन पर हंसी, ठीक है, दोनों ने हंसने के अमल को रेसिप्रोकेट किया, इसलिए हमने वर्ड ईच अदर लिखा और ये ईच अदर रेसिप्रोकल नाउन है। इसी तरीके से वन एंड अदर भी रेसिप्रोकल नाउन ही होता है, ठीक है। While using them, there must be two or more things, persons or groups involved। जब भी हम इन्हें यूज़ करें तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, बंदे या ग्रुप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। मोर एवर दे ऑल मस्ट बी एक्टिंग द सेम एक्शन। और ये भी याद रखें कि वो सारे जो हैं जो इन्वॉल्व हैं वो सेम ही एक्शन कर रहे हैं। जैसे जेन एंड लिजी हंसने का एक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जेन लिजी पर हंस रही है और लिजी जो है वो जेन पर हंस नहीं रही, कोई और काम कर रही है, ऐसा भी नहीं होगा, सेम एक्शन होगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ब जो तकसीम कर दे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली फ्रॉम द ग्रुप and not collectively are including in that group। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन है जो किसी ग्रुप के मेंबर को सेपरेटली रिप्रेजेंट करे या डिस्क्राइब करे, उस ग्रुप से उसे सेपरेटली डिस्क्राइब करे। जैसे कि एक टीम है, अब टीम में से कैप्टन को हमने अलग डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। वी यूज़ दिस प्रोनाउन टू डिस्क्राइब ऑल द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। हम डिस्ट्रीब्यूट करके इंडिविजुअल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में इन प्रोनाउन के ज़रिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर कॉमनली यूज्ड विथ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब्स। वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, प्लूरल नाउन के साथ और सिंगुलर वर्ब के साथ। जैसे ईच ऑफ बॉयज़, अब बॉयज़ देखें प्लूरल नाउन है। ईच ऑफ बॉयज़ राइट्स अ पोएम, नीदर ऑफ द पेन्स इज़ ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉयज़ की टीम है, उनमें से कह रहा है कोई भी, ये सारे के सारे जो बॉयज़ हैं इनमें से कोई भी पोएम नहीं लिखता। अब क्या किया, ईच वर्ड ने सब बॉयज़ को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया। इनमें से कोई भी, ईच ऑफ द बॉयज़ राइट्स अ पोएम, इनमें से कोई भी पोएम लिखता है, मीन्स सारे कैपेबल हैं पोएम लिखने के। नीदर ऑफ द पेन्स इज़ ब्लैक, अब इस ग्रुप में 10-12 पेन्स पड़ी हुई हैं, कोई भी इनमें से पेन ब्लैक नहीं है, कोई भी, ठीक है। अब पेन को इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके इंडिविजुअलिटी के बुनियाद पर कहा कि कोई भी इसमें से पेन ब्लैक नहीं है, तो ये नीदर और ईच जो है वो
क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके साथ ईदर, वेरी, नीदर, नन, एवरीवन एंड एनी, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। इसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फेसाइज, वो किसी चीज़ पर जोर देते हैं, आर इंटेंसिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड वी डिफाइन इट एज अ प्रोनाउन दैट एंड्स इन सेल्फ आर सेल्व्स। ये जोर देते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, और हम उन्हें डिफाइन करते हैं ऐसे प्रोनाउन जो कि सेल्फ या सेल्व्स पर ख़त्म हों। Intensive pronoun place emphasis on its antecedent by referring back to another noun or pronoun। ये अपनी antecedent को मीन्स पीछे आने वाले, इससे पहले आने वाले वर्ड को उसे emphasize करते हैं, ठीक है, उसे emphasize करते हैं सेंटेंस में। An intensive pronoun is approximately identical to reflexive pronoun। Intensive pronouns are also sometimes called as emphatic pronouns। Intensive pronouns आइडेंटिकल होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो आगे हम समझते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहा जाता है, जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अर सेल्फ, योर सेल्फ। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लाइक टू सिंग, मैं खुद गाना पसंद करता हूँ। जेरी हर सेल्फ इज़ हर वर्स्ट क्रिटिक, जेरी अपने आप में खुद ही बड़ी बुरी तनकीद करने वाली है। अब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी यहाँ पर ही पढ़ते हैं। सेम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ ही होता है, लेकिन रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रेफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस आर सिमिलर, ये दोनों एक जैसे ही हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट इंटेंसिव प्रोनाउंस आर नॉट एसेंशियल टू अ सेंटेंस मीनिंग। इंटेंसिव प्रोनाउन ज़रूरी नहीं है सेंटेंस की मीनिंग के लिए, मीनवाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ज़रूरी हैं सेंटेंस की मीनिंग के लिए। इन एडिशन दे आर used when the subject and the object of the sentence refer to the same person or same thing। ये उसके साथ, ये उसके सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रेफर करें सेंटेंस में सेम पर्सन को और थिंग को। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्व्स और सेल्व्स, सेल्व्स और सेल्फ, जैसे शी टोल्ड हर सेल्फ टू स्पेंड ऑल वेकेशंस एट होम, उसने अपने आप से कहा कि वो सारी की सारी वेकेशंस घर पर ही स्पेंड करेगी। ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू फ़ोन, उसने अपने आप को एक नया फ़ोन दिलाया, लेकर दिया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर यहाँ पर हर सेल्फ, हिमसेल्फ काट दें तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। शी टोल्ड टू स्पेंड व्हाट, शी टोल्ड टू हुम, ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ही बॉट अ न्यू फ़ोन, ठीक है, हिमसेल्फ काट दिया तो बॉट किसके लिए ख़रीदा, किसको ख़रीद कर दिया, ठीक है। जबकि अगर पिछली स्लाइड में देखें, यहाँ से अगर मैं माई सेल्फ काट दूँ इंटेंसिव प्रोनाउन में, आई लाइक टू सिंग हो सकता है, जेरी इज़ हर वर्स्ट क्रिटिक हो सकता है सेंटेंस, तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर काट दें तो सेंटेंस की मीनिंग अधूरी रह जाएगी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हेयर इज़ द ईजी वे टू डिफ्रेंशिएट एन इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जस्ट रिमूव प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस, सेंटेंस में से जस्ट प्रोनाउन को रिमूव कर दें। इफ़ इट इज़ एन इंटेंसिव प्रोनाउन द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस, अगर वो इंटेंसिव प्रोनाउन है तो सेंटेंस अभी भी सेंस बनाएगा, मीन्स उसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। इफ़ द सेंटेंस नो लॉन्गर मेक सेंस व्हेन द प्रोनाउन इज़ रिमूव्ड, अगर सेंटेंस कोई सेंस नहीं बना रहा, मीनिंग कंप्लीट नहीं बना रहा जब प्रोनाउन रिमूव कर दें, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।